बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान VTC टीचर आप तमाम का MCGM VTC ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, आज के सेशन में हम 10वीं जमात में रियाजी हिस्सा 2 में बात करेंगे हिंसी अमल के बारे में, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गुज़िश्ता सेशन में जो है तो काफ़ी कुछ मालूमात आपको दी है। इस सेशन में बच्चों हम 4.2 इस प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर हल करेंगे और इसमें हम ख़ास तौर पर यहाँ पर बात करने वाले हैं दायरे पर वाक़े किसी नुक्ते पर दायरे का मुमास खींचना और दिए हुए दायरे पर किसी बैरूनी नुक्ते से मुमास खींचना। ठीक है, तो यहाँ पर हम ख़ास तौर पर जो है तो बात करने वाले हैं। तो इसमें हम यहाँ पर जो है तो देखेंगे दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल करके जो है तो दायरे पर वाक़े किसी नुक्ते पर दायरे का मुमास किस तरह से खींचा जाता है और दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर किस तरह से जो है तो हम यहाँ पर दायरे का मुमास खींच सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि दायरे पर वाक़े किसी नुक्ते पर दायरे का मुमास खींचना। ठीक है, तो दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल करके दायरे पर वाक़े नुक्ते से दायरे पर मुमास खींचने का तरीका हम समझते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की एक एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं। इसमें देखेंगे हम कि दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल करके जो है तो किस तरह से हम दायरे पर वाक़े किसी नुक्ते पर दायरे का मुमास खींच सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है कि 3 सम निस्फ कुत्र का एक दायरा खींचिए, दायरे पर कोई नुक्ता P लीजिए और दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल करके नुक्ता P से दायरे का मुमास खींचिए। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ हम जानते हैं कि निस्फ कुत्र के बैरूनी सिरे पर खींचा हुआ उमूदी ख़त जो है तो दायरे का मुमास होता है ना, ये जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हमें देखना है कि निस्फ कुत्र जो है तो हमें यहाँ पर OP लेना है पहले, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। और इस पर उमूदी ख़त जो है तो हमें इस तरह से आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, ये उमूदी ख़त जो है तो L हमें यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो तब हम देखेंगे कि ख़त L जो है तो मतलूबा मुमास ये बनेगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पर मरकज़ O लिया है। ठीक है, ये मरकज़ O लेकर एक दायरा खींचना है हमें यहाँ पर। तो ये एक दायरा हमने खींचा है यहाँ पर। इस दायरे पर जो है तो हमें नुक्ता P लेना है ना, कोई नुक्ता P लेना है। तो यहाँ पर हमें नुक्ता P लेना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये दायरे पर जो है तो नुक्ता P हमने यहाँ पर लिया है और शुआ OP हमें यहाँ पर खींचना है ना। ठीक है, तो ये OP हमने यहाँ पर खींचा है इस तरह से। अब इसके बाद में जो है तो OP खींचने के बाद हमने यहाँ पर जो है तो आधे से ज़्यादा फासला लिया है प्रकार में, और आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ कॉस लगाया। कॉस लगाने के बाद आप देखेंगे ऊपर 2 कॉस और नीचे कॉस, और कॉस जिस जगह पर कता कर रहे हैं वहाँ से हम जो है तो इस तरह से उमूद खींचते हैं। ठीक है, तो ये हमारा उमूद यहाँ पर L हो गया इस तरह से। ठीक है, ये L हमारा उमूद हो गया यहाँ पर।
तो ये जो है तो आप देखेंगे कि ख़त एल, ये वाला जो हमारा ख़त एल है, ये इस दायरे का मतलूबा मुमास है। ठीक है, इस तरह से। तो ये हम आसानी से बना सकते हैं बच्चों, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, है ना। तो इसी तरह से हमें जो है तो बनाना होगा। सब प्रैक्टिस सेट में भी इस तरह का सवाल दिया हुआ है, तो इसे ध्यान दीजिए आप। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर जो है तो हमें यहाँ पर मुमास खींचना है। ठीक है, तो दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर दायरे पर किसी नुक्ते से दायरे पर मुमास खींचने का तरीका अब हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर एक ये शक्ल है, इस शक्ल का मुशाहिदा हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन है कि 3 सम निस्फ कुत्र का एक दायरा खींचिए और दायरे पर कोई नुक्ता पी लीजिए। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक हमने यहाँ पर जो है तो 3 सम लंबाई का एक दायरा खींचा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शक्ल में, और यहाँ पर हमें नुक्ता P जो है तो लेना है और दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर नुक्ता P से, यानी इस नुक्ते से जो है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर नुक्ता इस दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर जो है तो नुक्ता P से दायरे का मुमास खींचना है। ठीक है, इस तरह का अमल हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो है तो क्या करना है, तो नुक्ता P से जो है तो एक वित्र खींचना है। ठीक है, नुक्ता P से जो है तो एक वित्र खींचना है। ठीक है, और फर्ज किया हमने कि वो PA है। क्या है ये वाला? PA है वो। ठीक है, और मुखालिफ क़िता दायरे में कोई ज़ाविया जो है तो ज़ाविया PAB है। ये ज़ाविया हमने PAB जो है तो ये लिया है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया APC जो है, ये ज़ाविया APC, ये जो ज़ाविया है, ये ज़ाविया जो है तो ज़ाविया PAB के मुतमासिल ज़ाविया बनाया जा सकता है। ठीक है, ज़ाविया PAB। ठीक है, ये जो ज़ाविया है PAB, इस ज़ाविये के मुतमासिल जो है तो ज़ाविया बनाया जा सकता है। तब हम देखते हैं यहाँ पर कि मुमास काता ख़त मसले के अक्स की रूह से ख़त PC जो है तो मतलूबा मुमास होगा यहाँ पर। ठीक है, ये बात यहाँ पर याद रखिए। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए हम यहाँ पर हिंसी अमल करते हैं पहले, और यहाँ पर हम सबसे पहले जो है तो 3 सम निस्फ कुत्र का जो है तो दायरा खींचते हैं। ठीक है, और इस पर कोई नुक्ता जो है तो P लेते हैं। ठीक है, ये नुक्ता P हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, अब कोई वित्र जो है तो AP खींचते हैं। AP हमने यहाँ पर खींचा इस तरह से। अब इसके बाद जो है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, मुखालिफ क़िता दायरे में जो है तो ज़ाविया APB बनाना है। ठीक है, तो ये APB हमने यहाँ पर ये ज़ाविया बनाया है। ठीक है, ये ज़ाविया बनाने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, नुक्ता B को जो है तो मरकज़ मानना है। ठीक है, और कोई मुनासिब निस्फ कुत्र लेकर एक कॉस खींचना है जो साकन BA को और BP को जो है तो बिलतरतीब नुक्ता M और N पर किता करता है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कॉस खींचा है। ठीक है, अब P को मरकज़ मानकर इसी निस्फ कुत्र का एक कॉस खींचना है। ठीक है, जो वित्र PA और R पर जो है तो क़िता करे, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद जो है तो आप देखेंगे कि डिस्टेंस MN जो है
के मसावी निष्कुत्र लेकर नुक्ता R से पहले कॉस को कितना करता हुआ दूसरा कॉस खींचना है हमें। ठीक है, तो दोनों कॉसों का नुक्ता तकाता जो है तो C है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये C जो है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दोनों कॉसों का तकाता है। देखिए यहाँ पर इस तरह से, तो खत PC जो है तो हम खींचते हैं इस तरह से, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि खत PC जो है तो दायरे का मतलूबा मुमास है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद जो है तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर समझना है कि दिए हुए दायरे पर किसी बैरूनी नुक्ते से मुमास खींचना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल दिया हुआ है कि O को मरकज लेकर 3.5 सम निष्कुत्र का दायरा खींचिए और मरकज से 6 सम फासले पर नुक्ता P लीजिए। नुक्ता P से दायरे के मुमास खींचने हैं हमें। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस शक्ल का मुशाहिदा आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने O को जो है तो मरकज़ लिया है। ठीक है, और 3.5 जो है तो यहाँ पर 3.5 सम निष्कुत्र का दायरा हमने यहाँ पर खींचा है और मरकज़ से जो है तो 6 सम का फासला यहाँ पर आप देख सकते हैं। मरकज़ से 6 सम के फासले पर जो है तो नुक्ता P हमने लिया है। ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि P से खींचे हुए मुमास को जो है तो ये जो P से खींचा हुआ मुमास जो है तो दायरे को A पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये A नुकात पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये B पर जो है तो मस करते हुए हमें दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, अब अगर हम नुकात A और B, ये यहाँ पर नुक्ता A हो गया और ये B, ठीक है, B का तयन कर ले तो मुमास PA, ये जो मुमास है P और APA और PB, ये जो है ये मुमास खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ज़ाविया OAP है, ये ज़ाविया OAP जो है ये ज़ाविया मुतमासिल होगा ज़ाविया कौन से, ज़ाविया OPB के, इस ज़ाविये के। और ये आप देखेंगे ये कितने दर्जे का ज़ाविया है, तो आप देखेंगे ये दोनों जो है तो आप देखेंगे 90 डिग्री के ज़ाविया। ठीक है, इस तरह से। तो हम जानते हैं कि निस दायरे का कौसी ज़ाविया जो है तो कायमा होता है ना। कौसी ज़ाविया जो है तो कायमा होता है, और A और B इस निस दायरवी कौस पर वाक़े होंगे जिसका कुत्र जो है तो OP है। ठीक है, OP है जिसका कुत्र है। तो किता OP का उमूदी नासिफ खींचकर हम इस दायरे का मरकज़ और निस्कुत्र जो है तो मालूम कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि निस्फ दायरवी कौसों और दिए हुए दायरे के नुकात A और B होंगे, इस तरह मुमास PA और PB ये खींचे जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। तो ये अमल हमें यहाँ पर करना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम हिस्से अमल इसका जो शक्ल हमने रफली यहाँ पर समझी है, अब इसे हम यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, तो 3.5 सम निस्कुत्र का दायरा हम यहाँ पर लेते हैं और इसका मरकज़ O हम इसे नाम देते हैं। ठीक है, तो दायरे के बैरून में एक नुक्ता P हम लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और
इस तरह लेते हैं कि OP जो है तो ये कितना हो जाए 6 cm हो जाए, ठीक है, 6 सम का, तो ये खींच लेते हैं हम इस तरह से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, किताब OP खींचना है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि और इसका वस्ती नुक्ता जो है तो हमें देना है क्या, इसका वस्ती नुक्ता M मालूम करने के लिए इसका उमूदी नासिफ हम खींचते हैं। तो हम प्रकार में जो है तो आधे से ज़्यादा फासला लेते हैं, ठीक है, कॉस ऊपर लगाते हैं, कॉस नीचे लगाते हैं, ठीक है, दूसरा कॉस इस तरह से लगाते हैं और इसके बाद इससे एक उमूद खींचते हैं, ठीक है। तो ये उमूदी नासिफ हो गया हमारा OP का, ठीक है, और उमूदी नासिफ खींचना है हमें यहाँ पर, और M जो है तो इसका नाम हमें यहाँ पर देना है, ठीक है। इसके बाद हम मरकज़ M से निस्कुत्र OM लेकर एक कॉस खींचते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे ये हमारा कॉस हो गया इस तरह से, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस और दिए हुए दायरे के नुकात तकाता के नाम हमें A और B रखना है इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस तरह से हम खींचेंगे कि ख़त PA और ख़त PB ये इस तरह से हमें खींचने हैं। तो ये दायरे के मतलूबा मुमास है, इस तरह से हमारा ये जो है तो जवाब है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि इस तरह से कंस्ट्रक्शन का काम हमें करना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको अब जो प्रैक्टिस सेट 4.2 हम यहाँ पर बता रहे हैं, इसका अमल हमें इसी तरह से करना है, ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट 4.2। यहाँ पर सवाल नंबर 1 हम देख सकते हैं 4.2 में। यहाँ पर दिया हुआ है सवाल नंबर 1 में कि नुक्ता P को मरकज मानकर 3.2 समनिस्कुत्र का दायरा बनाइए और इस पर वाक़े नुक्ता M से गुजरने वाला मुमाज बनाइए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर दायरा हो गया, 3.2 सम निस्कुत्र का दायरा हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। और इसमें जो है तो मरकज़ P है, ठीक है। अब इस पर वाक़े कोई नुक्ता M से गुज़रने वाला मुमाज बनाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये जो है तो इस तरह से 3.2 का दायरा बनाया है। नुक्ता P को मरकज़ मानकर जो है तो 3.2 समनिस्कुत्र का दायरा बनाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने एक यहाँ पर जो है तो एक इस तरह से यहाँ पर हमने जो है तो आधे से ज़्यादा फासला लेना है प्रकार में, और इस तरह से कॉस लगाना है, ये आपको मालूम है, ठीक है। उसके बाद दायरे को मस करता हुआ हमें यहाँ पर इस तरह से उमूद खींचना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा जो है तो ये दायरे का जो है तो मतलूबा मुमास यहाँ पर हमारा तैयार हुआ है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लेते हैं 2.7। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2.7 समनिस्कुत्र का दायरा बनाना है, इस दायरे पर वाक़े नुक्ते से दायरे का मुमास खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2.7 का जो है तो निस्कुत्र का ये दायरा हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पर कि इसके बाद जो है तो इस दायरे पर वाक़ई किसी नुक्ते से दायरे का मुमास हमें बनाना है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने M नुक्ता लिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये थोड़ा आधे से ज़्यादा फासला लिया हमने यहाँ पर, और आपको मालूम है कि हमें यहाँ पर जो है तो प्रकार की नोक रखना है, एक कॉस इस तरफ लगाना है, एक कॉस जो है तो हम यहाँ पर नीचे लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कार की नोक रखेंगे हम, ठीक है, और एक कॉस यहाँ पर लगाएंगे, एक कॉस यहाँ लगाएंगे, ठीक है।
और ये कॉस जहाँ एक दूसरे को कता कर रहे हैं वहाँ से हम यहाँ इस तरह से एक जो है तो उमूद खींचेंगे इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से जो है तो हम दायरे का मुमास यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ सवाल दिया हुआ है 3.6 सम निस्कुत्र का दायरा बनाइए, ठीक है। इस पर कोई नुक्ता, एक नुक्ता लेकर मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर इस नुक्ते से गुजरता हुआ दायरे का मुमास हमें बनाना है, ठीक है। तो डिस्टेंस हम ले लेते हैं प्रकार में 3.6 सम का और एक दायरा खींच देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा मरकज़ और ये दायरा हो गया हमारा, ठीक है। अब इस दायरे में हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है तो आपको पता है, इससे पहले हमने यहाँ पर आपको बताया है कि किस तरह से हम जो है तो दायरे का इस्तेमाल किए बगैर, दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर किस तरह से हम यहाँ पर जो है तो मुमास दायरे का बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है तो 3.6 सम निस्कुत्र का दायरा खींचना है और इस पर कोई नुक्ता लेना है, ठीक है। और कोई वितर जो है तो हमें यहाँ पर लेना है और मुखालिफ जो किता दायरा है उसमें यहाँ हमें जो है तो ज़ाविया बनाना होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और नुक्ता बी यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं कि ये नुक्ता बी है ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है तो को मरकज़ और कोई जो है तो मुनासिब निस्कुत्र लेकर एक कॉस खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है तो जो साकन को जो है तो बी ए और बी पी को जो है तो बिलतरतीब यहाँ पर जो है तो किता करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हमारा कॉस इस तरह से जहाँ किता कर रहा है वहाँ पर हमारा जो है तो मुमास इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पी क्यू, ये हमारा जो है तो यहाँ पर मुमास हमने खींचा है इस तरह से, ठीक है। अब ये 3.3 सम निस्कुत्र का दायरा बनाइए, इसमें 6.6 सम का वित्र पी क्यू बनाइए, नुकात पी और क्यू से गुजरने वाले दायरे के मुमास बनाइए, मुमासों के मुतालिक अपना मुशाहिदा यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 6.6 सम का जो है तो दायरा यहाँ पर हमें वित्र लेना है। तो आपको मालूम है कि इसके लिए हमें 3.3 का जो है तो दायरा बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसकी लंबाई जो है तो 6.6 हमें मिलेगी, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम जो है तो कॉस लेते हैं, यहाँ कॉस लगाएंगे। कॉस लगाने के बाद हम यहाँ पर जो है तो इस तरह से ये मुमास खींचेंगे, ठीक है। इसके बाद में सिमिलर इस तरफ भी हम जो है तो यहाँ पर भी इसी तरह के मुमास यहाँ पर कॉस लगाएंगे और जहाँ कॉस एक दूसरे को किता कर रहे हैं वहाँ से हम इस तरह से जो है तो उमूद खींच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों यहाँ पर कि हमने यहाँ पर जो है तो ये एम और एन जो है तो ये मुमास यहाँ पर आप देख सकते हैं ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो नुकात यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पी है और ये क्यू है, ठीक है। इस पर खींचे हुए मुमास एक दूसरे के मुतवाजी है, ठीक है, ये एक दूसरे के मुतवाजी है इस तरह से, ठीक है। हाँ, यहाँ पर सवाल में लिखा हुआ है कि मुमासों के मुतालिक अपना मुशाहिदा लिखिए। तो हमारा मुशाहिदा क्या है,
हमारा मुशाहिदा है कि ये जो दोनों मुमास है यहाँ पर P और Q, यानी नुकात P और Q पर खींचे हुए मुमास जो है तो एक दूसरे के मुतवाजी है, ठीक है, एक दूसरे के मुतवाजी है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कि 3.4 सम निस्कुत्र का दायरा बनाइए। इसमें 5.7 सम लंबाई का वृत्त mn खींचिए। नुक्ता m और n नुक्ता n से गुजरने वाला मुमास बनाइए, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 3.4 सम लंबाई का निस्कुत्र का दायरा हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर हमें जो है तो 5.7 लेना है। ये देखिए आप देख सकते हैं स्केल की मदद से हमने यहाँ पर 5.7 बताया है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर जो है तो 5.7 सम लंबाई का वृत्त mn जहाँ पर लिया है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें नुक्ता जो है तो m और n से गुजरने वाले मुमास बनाने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें पहले जो है तो यहाँ पर इस तरह से जो है तो शुआ खींचनी है और उसमें हम जो है तो इस तरह से यहाँ पर जो है तो प्रकार रखकर इसे कॉस लगाते हैं और यहाँ से मुमास खींचते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारा जो है तो मुमास हो गया, ठीक है। तो आसानी से हम इसे बना सकते हैं बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद जो है तो हम देखते हैं कि P को मरकज मानकर 3.4 सम निस्कुत्र का दायरा बनाइए और दायरे के मरकज से 5.5 सम के फासले पर एक नुक्ता Q लीजिए। नुक्ता Q से दायरे के मुमास खींचिए, ठीक है। यहाँ पर हमने पहले लिया P नुक्ता, अब इसको मरकज मानकर हमें जो है तो 3.4 सम निस्कुत्र का दायरा बनाना है, ठीक है। दायरे के मरकज से जो है तो हमें यहाँ पर 5.5 का जो है तो क्या करना है, एक नुक्ता Q लेना है, ठीक है। ये नुक्ता Q हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब नुक्ता Q से दायरे के मुमास खींचना है, ठीक है। तो क्या करना होगा इसके लिए हमें यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसके लिए हमें यहाँ पर जो है तो आपको पता है कि यहाँ पर हम प्रकार में जो है तो आधे से ज़्यादा फासला लेंगे, एक कॉस ऊपर लगाएंगे, एक कॉस नीचे लगाएंगे इस तरह से। फिर जहाँ कॉस एक दूसरे को किता कर रहे हैं वहाँ से इस तरह से एक उमूद खींचेंगे, ठीक है। उमूद खींचने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमें जो है तो अभी जो है तो यहाँ पर हमें एक दायरा खींचना है, ठीक है। तो दायरे के मरकज से 5.5 के फासले पर एक नुक्ता हमने लिया था ना, ठीक है। वहाँ से हमने जो है तो इस मरकज P तक जो है तो एक दायरा खींचा है और नुक्ता Q से जो है तो दायरे की मुमास हमें यहाँ पर खींचना है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे जहाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट पर जो है तो मुमास इस तरह से हमने खींचे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आसानी से इस तरह से हम बना सकते हैं बच्चों, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लेते हैं। यहाँ पर यहाँ दिया है 4.1 सम निस्कुत्र का जो है तो एक कुत्र लेकर एक दायरा बनाइए और दायरे के मरकज से 7.3 सम फासले पर वाक़े नुक्ते से दायरे के मुमास बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है तो 4.1 सम लंबाई का जो है तो एक दायरा बनाते हैं, ठीक है। ये दायरा हमने यहाँ पर बना लिया 4.1 सम लंबाई का।
अब दायरे के मरकज़ से जो है तो 7.3 सम फासले पर वाक़े नुक्ते से दायरे के मुमास हमें बनाना है। तो यहाँ पर ये 7.3 सम का हमने यहाँ पर जो है तो एक क्या खींचा है, यहाँ पर हमने ये इस तरह से लिया। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद आपको पता है कि आधे से ज़्यादा फासला लेना है प्रकार में यहाँ पर, और नुक्ता P से यहाँ पर एक कॉस लगाना है, O से कॉस लगाना है। उसके बाद ये इस तरह से हमारा उमूद यहाँ पर खींचना है हमें, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो उमूद हमारा यहाँ पर खींचने के बाद आप देखेंगे ये हमारा जो एंगल यहाँ पर तैयार होगा वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर होगा, ठीक है। इस तरह से इसे हम नाम दे देते हैं M, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यह तो यहाँ पर कॉस खींचना होगा, और जहाँ पर ये कॉस जो है तो यहाँ पर हमें इस तरह से मुमास खींचना होगा, ठीक है। तो AB ये हमने यहाँ पर इसे नाम दिया है ये मुमास को, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर जो है तो सवालात जो भी दिए जाएं उस पर जो है तो हिंसी अमल हम आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में हमने जो कुछ आपको समझाया है, ख़ास तौर पर हमने यहाँ पर जो है तो दिए हुए दायरे पर किसी बैरूनी नुक्ते से मुमास किस तरह से खींचा जाता है उसके बारे में बात की है। इसके अलावा दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर और दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल करके दायरे पर वाक़े किसी नुक्ते पर किस तरह से मुमास खींचा जा सकता है उसके बारे में हमने आज के सेशन में आपको मालूमात दी है। और साथ ही जो प्रैक्टिस सेट हमारा 4.2 है, इसके 7 सवालात हमने यहाँ पर मुकम्मल किए हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको ये ज़रूर से समझ में आया होगा, ठीक है। आप सेशन के बाद इन तमाम सवालात को अपने तौर पर प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए इसकी, तब आप आसानी से इसे हल कर पाएंगे। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।